नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और सुनो इंडिया की शुरुआत हम इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विधायकों को फौरी तौर पर राहत नहीं दे सकते, ये हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रपति से यह सिफारिश की है कि लाभ के पद के मामले में 20 विधायकों की सदस्यता खारिज कर दी जाए, रद्द कर दी जाए। और इसके बाद विधायक हाईकोर्ट पहुंचे थे जहां उन्हें झटका लगा है, फौरी राहत नहीं मिली है। आशीष सिन्हा इस सुनवाई में मौजूद थे, हमें ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। आशीष, फौरी राहत तो नहीं है, लेकिन अगर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है तो क्या ये संभव है कि इस पर कोई राहत मिल जाए आने वाले दिनों में, या अब राहत मिलने की गुंजाइश नहीं बची? देखिए, आज मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि आपका कंडक्ट ऐसा था कि हम आपको इंटरिम रिलीफ दे ही नहीं सकते, क्योंकि चुनाव आयोग आपको बार बार रिमाइंडर दे रहा था, आपको कह रहा था कि आप आके अपना पक्ष रखें। दिल्ली हाईकोर्ट से आपको कोई स्टे नहीं मिला, आप चुनाव आयोग में जाकर अपनी बात नहीं रख रहे थे। ऊपर से आप यहाँ पर आए हैं कि आपको हम रिलीफ देते हैं, हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। मामले की सुनवाई के दौरान ही दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि हम इस मामले में ना ही कोई नोटिस जारी करेंगे और ना ही हम आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनको कोई रिलीफ देने जा रहे हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जरूर पूछा कि इस मामले में जो आपने प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास क्या भेजा है या नहीं। तब चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि राष्ट्रपति का जो दफ्तर है वो, चुनाव आयोग का जो दफ्तर है वो अब बंद हो चुका है, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम सोमवार की शाम 4 बजे जरूर सुनवाई करेंगे और जो प्रस्ताव दिया गया है राष्ट्रपति के पास, अगर उस पर कुछ नतीजा निकल कर आता है तो इस बाबत हम लंबी सुनवाई करेंगे। ठीक है, तो आशीष, इसका मतलब राष्ट्रपति की तरफ से खबर यह है कि उनको ये प्रस्ताव मिला है इलेक्शन कमीशन से और वो अपना फैसला संभव है कि कल तक जो गृह मंत्रालय है उसको बता देंगे और गृह मंत्रालय आगे ये बताएगा कि क्या फैसला रहा राष्ट्रपति का। ऐसे में अगर कल फैसला आ गया और सदस्यता खारिज हो गई तो भी सुनवाई सोमवार को होगी? देखिए, अगर सदस्यता खारिज हो जाती है तो इनको फिर से एक पिटीशन फाइल करनी होगी, अमेंडेड पिटीशन, क्योंकि अभी जो इन्होंने पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की है उसमें उन्होंने ये मांग की है कि ईसी ने जो राष्ट्रपति को अपना प्रस्ताव दिया है उस पर रोक लगाई जाए। ये उनकी पिटीशन की पहली मांग। अगर राष्ट्रपति का डिसीजन आ जाता है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो उसके बाद इनको पिटीशन को अमेंड करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में एक पुरानी पिटीशन जरूर लंबित है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है पहले से ही, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से उसका पक्ष भी मांगा था। अब जब 4 बजे सोमवार को सुनवाई होगी तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनकी तरफ से अभी जो केवल 6 विधायक आए हैं 20 के 20 फाइल करते हैं, और फाइल करते हैं तो अमेंडेड पिटीशन यहाँ पर इनको फाइल। जी आशीष, हमारे साथ यतेंद्र भी जुड़ रहे हैं क्योंकि एक और बड़ी खबर मंत्रालय से मशवरा भी कर रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं। यतेंद्र ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। यतेंद्र, ये सिफारिश कब पहुंची है और राष्ट्रपति कब तक फैसला ले सकते हैं? देखिए, उनको राष्ट्रपति भवन के सूत्रों ने बताया कि उनके पास ये सिफारिश पहुंच चुकी है, जो चुनाव आयोग ने उनके पास भेजी है वो उन्हें रिसीव हो चुकी है और अब उन्होंने राष्ट्रपति इस पर सलाह मशवरा करके गृह मंत्रालय को अपने निर्णय से अवगत कराएंगे। हालांकि 1 या 2 दिन अभी इसमें लग सकता है। तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। राष्ट्रपति इस पर जो सुझाव है वो जिस तरह के सुझाव आएंगे उसके आधार पर वो अपना निर्णय गृह मंत्रालय को बताएगा, गृह मंत्रालय ही उसको नोटिफाई करेगा फिर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यतेंद्र आपका भी जानकारी के लिए। आशीष भी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर जिस पर हम जानकारी दे रहे थे, आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता को लेकर सिफारिश की है चुनाव आयोग ने और सूत्र बता रहे हैं कि राष्ट्रपति तक सिफारिश पहुंच गई है। वो मशवरा करेंगे कानून के जानकारों से और गृह मंत्रालय को अपनी जानकारी देंगे कि उन्होंने क्या फैसला लिया और गृह मंत्रालय इस बात को आगे रखेगा। बट दे सेड that because there is no such news, confirmed news, except for the media, that such an opinion has been given, and even the lawyer is unaware of it. Even the lawyer was given a chance in between to go and ask and inquire if such an order. He had no clue whatsoever that such an order has been passed. Why was the Aam Aadmi Party such a interim relief? If nobody had any recommendation letters, why was the Aam Aadmi Party in such a relief? Because you people had given such a impression that something has happened, and I mean, even if there is an opinion, nobody has been suspended or disqualified as yet, but most of the channels are showing that the 20 MLAs have been disqualified as yet. So the judge went to the extent of calling your letter to the Election Commission threatening? No. I don't think so. They said that you have probably presumed a few things, but that is not the point. The point is the judge herself
her leadership, she was of the view that she herself does not know. There is no certainty whether such an opinion has been given, or whether an opinion has been given, or what has been given in the opinion. Nothing. लेकिन हिंदी में बता दीजिए, लेकिन हिंदी में बोल दीजिए। आज आप हिंदी में बोल दीजिए, आप अंतरिम रिलीफ के लिए आए थे, अंतरिम राहत के लिए आए थे, लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से पहले तो इनकार कर दिया। हाँ जी, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील साहब तक को पता नहीं कि ऐसा कोई ओपिनियन दिया गया है, तो किस चीज की इंटरिम राहत देंगे। अभी तो डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुआ, अभी तो डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुआ, अभी तो उनके वकील साहब को पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील साहब को ही नहीं पता कि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है कि नहीं। कंक्लूजन पे इलेक्शन कमीशन आया नहीं आया। हम लोग आपकी रिपोर्ट्स पे आए थे कोर्ट की, हमको ऐसा पता चला। हमने जो प्रेयर भी लगाई थी, वो भी यही लगाई थी कि हमको मीडिया से ऐसा पता चला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार को लगाई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि विधायक उनको जहां इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए था वो गए नहीं। नहीं, उसमें हमने बाद में क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि हम लोगों ने हर रिप्लाई उनको किया है। उनको लगा कि हम लोगों ने बाद का जो रिप्लाई है, लास्ट रिप्लाई हमने नहीं किया है, बट वी हैड रिप्लाइड। शी हैड नॉट प्रॉब्ली, आई थिंक देयर वाज सम कंफ्यूजन, बट वी हैड शोन दैट वी हैव ऑलवेज रिप्लाइड एंड ऑलवेज वी वर इन अ हरी एंड वी were very eager to reply to the election commission. Can you just clarify for once, did the High Court say at all? तो आम आदमी पार्टी के विधायकों के वकील को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम अदालत गए थे और अंतरिम राहत अभी नहीं मिली। आशीष हमारे सहयोगी जो अदालती कार्रवाई को कवर करते हैं, बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, मुझे दो बात बताइए। एक तो ये कि क्या राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश मानने के लिए बाध्य हैं, या वो उस फैसले को पलट भी सकते हैं? कानूनी तौर पर क्या हो सकता है? और दूसरा कि जया बच्चन के मामले में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस वाई.के. सब्बरवाल ने कहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि आपने पैसा लिया नहीं, या बंगला लिया या नहीं, या गाड़ी लिया नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर आपका पद ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में है, यानी लाभ के दायरे में आता है, जिससे आप किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। क्या वो बात यहां भी लागू होगी? देखिए, जया बच्चन वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो यहां भी लागू होगा, क्योंकि उस समय जया बच्चन 2 पद पे थी। जया बच्चन की तरफ से ये दलील दी गई थी उस समय सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया था कि ना ही उन्होंने बंगला लिया, ना ही उन्होंने गाड़ी ली, ना ही उन्होंने कोई ऑफिस यूज किया, ऐसे में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो आप कुर्सी होल्ड करती हैं, वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आता है, चाहे आप फैसिलिटी लें या ना लें। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, 20 विधायक, उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लागू होगा। जहां तक रही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजने की बात, तो यहां पर राष्ट्रपति बाध्य हैं, क्योंकि जो कानूनी जानकार है वो ये बताते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वो उसे मानने के लिए बाध्य हैं। वहां पर केवल एक औपचारिकता होगी। ठीक है, पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसे एमएचए के पास भेजेंगे और एमएचए उसे नोटिफाई करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष, दोनों सवालों के जवाब देने के लिए, दर्शकों के बहुत सारे सवाल मन में उनकी स्थिति साफ करने के लिए। यानी राष्ट्रपति बाध्य हैं अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। इस पर नजर रहेगी, लेकिन इस बीच आपको सुनवाते कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। सबसे पहले आप लोगों के लिए और सबके लिए जानना जरूरी है कि लाभ का पद क्या होता है। आरोप ये है कि किसी आदमी ने एक कंप्लेंट की है राष्ट्रपति को कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के पास लाभ के पद हैं। लाभ के पद क्या होते हैं कि उनके पास सरकारी गाड़ी है, उनके पास सरकारी बंगला है, या उनको तनख्वाह मिल रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से और उन 21 विधायकों की क्षेत्रों के अंदर जो लाखों लोग रहते हैं उनके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या कभी किसी भी आदमी ने, क्या कभी इन विधायकों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले किसी एक भी आदमी या महिला ने या किसी भी पत्रकार ने कभी देखा हो कि इन 21 विधायकों के पास कोई सरकारी गाड़ी हो, या कोई इन्होंने सरकारी बंगला लिया हो, या कोई बैंक की स्टेटमेंट हो, कोई अकाउंट बुक हो जहां पे ये पता चले कि इन विधायकों को 1 रुपए की भी तनख्वाह इसमें मिली हो? जादू जी, चुनाव आयोग का जो फैसला है उसको लेकर क्या?
संविधान अनुच्छेद 102(1)(a) और 191(1)(a) के अनुसार कोई भी दिल्ली विधानसभा का सदस्य दूसरा लाभ के पद पर रह नहीं सकता, इस प्रकार का प्रावधान है। दिल्ली में एक ही संसदीय सचिव बनाने की परंपरा है, वो मुख्यमंत्री के साथ रहता है। अपने मन मर्जी से केजरीवाल जी ने 21 संसदीय सचिव बनाए, उनको फैसिलिटेट किया, उनको कमरे दिए, उनको व्हीकल दिए, उनको टेलीफोन दिए, उनको अलाउंस दिए, और इतना करने के बाद भी वो दुहेरी लाभ के पद में अगर आते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होनी, इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। चुनाव आयोग ने ये बहुत पहले ही ये निर्णय अपेक्षित था, आज उसका निर्णय करके राष्ट्रपति के पास अपना प्रस्ताव भेजा है, इसका स्वागत करना चाहिए। क्या लग रहा है कि राष्ट्रपति साहब चाहेंगे कि फैसला जल्द हो जाए, या कहीं ऐसा तो फिर कोई अड़ंगे नए पैदा हो जाए? देखिए, इनको इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी ये जून 2016 से पेंडिंग था, तो जून 2016 से पेंडिंग होने के बाद में भी इलेक्शन कमीशन ने इसको अब डिले फर्दर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं जिन्होंने पूरी हियरिंग करी है। इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए, हमने कहा कि भी आप इसको जल्दी से फैसला करें, और हमें खुशी है कि इसके ऊपर फैसला किया गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी हम इसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं। वो जहां मर्जी जाएं, इससे पहले भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कहीं पर भी उनको कोई रिस्पाइट नहीं मिलेगी। इलेक्शन होना ही पड़ेगा, इलेक्शन करना पड़ेगा। अजय माकन को आप सुन रहे थे कि चुनाव तो कराना ही होगा, कहीं से राहत नहीं मिलेगी, कहीं से राहत नहीं मिलेगी। इस बात को कहने के पीछे कुछ आधार है। जैसा मैं बता रहा था कि जया बच्चन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में जब उनकी सदस्यता राज्यसभा की गई तो सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह नहीं है कि आपने बंगला, गाड़ी, पैसा लिया या नहीं। अगर आपका पद ही ऐसा है जिससे लाभ कमाया जा सकता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में है। ये बात सामने आती है। और साथ ही जिस तरीके से इस पहले ये संसदीय सचिव बनाए गए, उसके बाद जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था उसको दिल्ली सरकार ने अमेंड किया और राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया, तो वहां भी ये बात सामने आई कि वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए अजय माकन कह रहे थे कि आधार नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। ऐसे में क्या हो सकता है? हमारे साथ आशीष, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आशीष, अब इस पूरे मामले में क्या हो सकता है? अगर ये सदस्यता गई इन 20 विधायकों की, तो क्या फिर से उन सीटों पर चुनाव होंगे? क्या होगा? देखिए, अगर आज की तारीख में देखा जाए और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देते हैं तो फिर चुनाव ही होगा, यही एक विकल्प है। लेकिन डिपेंड करता है कि जो पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की गई है उस पर दिल्ली हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि पास्ट में हमने कई ऐसे जजमेंट देखे हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर हो। थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, आम आदमी पार्टी के विधायक कुछ कह रहे हैं। हमारी सुनवाई ही नहीं की, उसके बाद किस चीज का ऑर्डर पास कर रहे हैं, और ऑर्डर की आज तक कॉपी आई नहीं, किसी को पता नहीं, और वो तो सारी अभी हवा में बातें हो रही है। दूसरी चीज है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो बात कर रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने ले लिया, ना ही कोई हमें बंगला मिला, ना ही कोई हमें गाड़ी मिली, ना ही कोई एडिशनल कोई पर्क्स मिले, ना ही कोई पैसा मिला। उसके बाद किस तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है? जो ये पुराने केस का हवाला देते हैं उसमें तो हर चीज है, उसमें तो पैसा भी है, जो पुराने केसेस का हवाला देते हैं उसमें पैसा भी है, उसमें पर्क्स भी है, उसमें गाड़ी भी है, बंगला भी है। इस वजह से उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चाहता है। लेकिन हमारे वाले केस में तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कुछ किसी तरीके बनता ही नहीं है। और अभी जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने जो सारी बात हुई है उसमें यही है कि हाईकोर्ट ने बोला है कि इंटरिम जजमेंट नहीं दे रहे, लेकिन 2 तारीख को मंडे को दोबारा जो है 4 बजे सुनवाई है, उसमें सुनवाई करेंगे। बाकी हम हर चीज के लिए तैयार हैं। जनरल भाई, आप क्या कहेंगे जिस तरह से राजनीति आपको कहेंगे राजनीति का? देखिए, आज हम ही नहीं, हमारे अलावा पूरा देश जगह जगह इस तरीके की मिसालें दे रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी बोला कि लोकतंत्र खतरे में है। और जिस तरीके से ये एपिसोड आज हुआ है, वैसे मैं एक चीज बता दूं, ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ पर एडवोकेट आए थे, उन्होंने कुछ भी यहाँ पर अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। उसके लिए मंडे की तारीख पड़ी है। पर जो इस देश में हो रहा है वो सचमुच में लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैं इस चीज का दावा करने को तैयार हूँ। अगर 1 रुपया भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी के अकाउंट से तनख्वाह मिली हो तो मैं अपना बात फिर वही घूम फिर कर आ रही है कि पैसा नहीं लिया। खैर आशीष, मुझे जल्दी से बताइएगा, वक्त कम है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा तय कर रखी है तो क्या हाईकोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो उसको पलट सके और नई परिभाषा दे दे? शायद आशीष से हमारा संपर्क टूट गया है। हम इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट देते रहेंगे।